ध्यान से देखना, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 में का पहला, यदि tan a बराबर 5/12, ए की बात हो रही, एक त्रिभुज बनाएंगे अपन लोग, ठीक है, जहां ए इधर होगा, बस ध्यान रखना, बी और सी, ए बी सी त्रिभुज हो गया। अब tan a बराबर 5/12 दिया है, साइन कॉस tan, ये कैसे पता चलता है, एक फॉर्मूला, वो एक चीज होती है एल ए एल, लाल, के ए कका, लाल बटे कका, ठीक है। ये तुम्हारा साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan होता है। अब हमें क्या दिया है, tan a बराबर दिया है, इसका मतलब tan का मान दिया है, tan के लिए लंब बटे आधा, क्या दिया है, तो tan a बराबर 5/12 यानी लंब बटे आधार, तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण निकालने के लिए, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण बराबर होता है रूट के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण बराबर होता है, तो कर्ण लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग 25, 12 का 144, जोड़ो तो कितने हो जाएंगे टोटल 169, 169 यानी कर्ण बराबर आया रूट, कर्ण इसको कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट हटा दो, 13 का वर्ग होता है 169, कर्ण कितना आ गया 13, बोलो, लंब आधार कर्ण आ गया। अब निकालना क्या है, साइन, साइन ही निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे, देखो लाल बटे का से साइन कॉस टेन, टेन से लंब बटे आधार लग के अपन ने मान रखा था, और साइन से लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब बोलो जल्दी, क्या लंब क्या है, पहले तो लिख देंगे लंब बटे कर्ण, लंब है तुम्हारा 5 और कर्ण कितना है 13, तो साइन ए बराबर आ गया 5/13, तुम्हें समझ में आ रहा हो। फिर दिया है tan a बराबर 1/2, चित्र बनाओ, फिर चित्र में बनाओगे तो a कहाँ होना चाहिए, यहाँ a b c, tan a बराबर क्या होता है, एक पहले तो दिया कितना है 1/2, और tan a बराबर मतलब tan, देखो साइन कॉस tan, tan मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब दिया है 1, आधार दिया है 2, लंब दिया है 1, आधार 2 दिया, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है रूट के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब लंब कितना दिया है जी, लंब 1 दिया है, आधार कितना दिया, आधार 2 दिया है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, बचा कितना रूट के 5, कितना आ गया रूट के 5, जो समझ में आया रूट के 5, नहीं आया, ये रूट के 5 नहीं आया, देखो हमें tan a दिया था 1/2, ठीक है। अब tan का मतलब होता है ये, देखो साइन कॉस tan, l बटे a, तो l बटे a लिखा, l मतलब 1, a मतलब 2, l मतलब लंब 1, a मतलब आधार 2, हमें ये चाहिए ना, ये कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से, कर्ण बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है रूट के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, लंब कितना था 1 का स्क्वायर, आधार कितना था 2 का स्क्वायर, अब 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 4 और 1 5, रूट की 5, हल तो होना नहीं, रूट की 5 लिख दो। अब निकालना क्या है, कॉस, कॉस ए बराबर क्या होता है साइन कॉस, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 2, कर्ण कितना है रूट की 5, आंसर आ गया। अब थोड़ा और समझ में आया, चलो अब फिर लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 में का तीसरा, यदि tan a बराबर 1 है, चित्र बनाओ a b c, tan a, tan a बराबर 1/1, 1 मतलब 1/1, tan, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का 1, आधार का भी 1, कर्ण निकालो, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार कितना है 1, लंब कितना है 1, कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी रूट के 2, ठीक है, आया समझ में रूट का 2, ठीक है। अब निकालना क्या है sec a, sec a बराबर क्या होता है, देखो साइन cos tan cosec sec, sec a बराबर k/a, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया है रूट के 2, आधार कितना दिया है 1, मतलब रूट के 2, sec a बराबर
बोलो।